सबसे पहले बेटा ये ला आया था इन 1923, ठीक है। और इस ला की स्टेटमेंट क्या है, इसके हिसाब से ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है और ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है। बड़ा सिंपल सा है। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे बेटा, ब्रोंस्टेड अलग था, लोरी अलग था। दोनों ने मिला के अपना एक कंसेप्ट दिया एसिड और बेस का। ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव। ब्रोंस्टेड एसिड होता है प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और जो ब्रोंस्टेड बेस है, ब्रोंस्टेड बेस आपका होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेटा ब्रोंस्टेड बेस आपका क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच डोनेट इट्स प्रोटॉन या इट्स H पॉजिटिव आयन, एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ठीक है, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। जो प्रोटॉन देता है वो तो एसिड है और जो प्रोटॉन लेगा वो बेस है, ठीक है। तो अब इसका पहला एग्जांपल आप देखिए बेटा। मान लीजिए मैंने लिया NH3 प्लस मैंने लिया HCl। हमने लिया NH3 प्लस HCl और बेटा इससे मैंने बना दिया NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बेटा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब बच्चे ध्यान से देखना। NH3 प्लस HCl है, मैंने इसे बना दिया NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो आप ये देखो किससे क्या बना। तो आप बेटा देख सकते हो NH3 से क्या बन रहा है, NH4 पॉजिटिव, यही बन रहा है। और HCl से क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव। HCl से क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव। तो आप लोग खुद देख के डिफरेंस बताओ। NH3 से बन गया NH4 पॉजिटिव, मतलब NH3 ने अपना क्या ले लिया, प्रोटॉन। आप देखो इन दोनों में किसका डिफरेंस है, एक H प्लस आयन का डिफरेंस है। यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर एक H और एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो इस अमोनिया मॉलिक्यूल ने यहाँ पे क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है, ब्रोंस्टेड बेस। वो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड बेस। तो ये NH3 यहाँ पे किसका काम कर रहा है बेटा, ब्रोंस्टेड बेस का काम कर रहा है। अब एक बार आप HCl को ध्यान से देखो। HCl ने खुद को क्या बना लिया, Cl नेगेटिव। बेटा HCl ने खुद को क्या बना लिया, Cl नेगेटिव बना लिया। तो इसने एक H प्लस आयन अपना दे दिया। इसने अपना एक, देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है इन दोनों में। यहाँ तो H पॉजिटिव भी था, Cl नेगेटिव भी था, यहाँ पे सिर्फ Cl नेगेटिव है। मतलब इसने अपना क्या दे दिया, H पॉजिटिव आयन। तो HCl यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनर का। किसका काम कर रहा है बेटा, प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है। प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, मतलब आप इसको क्या बोलोगे, ब्रोंस्टेड एसिड। इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, ब्रोंस्टेड एसिड बोलोगे। तो इस एग्जांपल में NH3 ब्रोंस्टेड बेस है और HCl ब्रोंस्टेड एसिड है। तो अगर आपको ध्यान हो, जो पिछला कंसेप्ट था अरेनियस कंसेप्ट, वो प्रूफ नहीं कर पाया था कि NH3 बेस क्यों है, बट देखो इसने प्रूफ कर दिया। इसके हिसाब से NH3 क्या है, बेस का काम कर रहा है। तो बताओ बेटा आपको पहला एग्जांपल समझ में आया, बोलो। यस मैम। ठीक है, ऊपर यस मैम। ये तो आपने कर लिया होगा, वैसे एग्जांपल हम और करेंगे। अब सेकंड एग्जांपल आप देखिए बेटा। मैंने सेकंड एग्जांपल लिया HCl प्लस H2O। HCl प्लस H2O, इससे हमारा बन गया H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा। अच्छा बेटा एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये HCl प्लस H2O है, इनसे बन गया H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इस बार आप लोग मुझे बताना किससे क्या बन रहे हैं। बताओ बेटा HCl से क्या बन रहा है, सब बोलो। Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव, वेरी गुड। और H2O से क्या बन रहा है,
H3O positive. H3O positive. H3O पॉजिटिव। अब बेटा आप बताओ कौन प्रोटोन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? HCl donate. HCl नेगेटिव बन गया, तो HCl ने प्रोटोन डोनेट कर दिया। डोनेट। अब जो प्रोटोन डोनर होता है वो एसिड होता है या बेस? एसिड। एसिड। तो HCl Acid. है, कौन सा एसिड है? ब्रोंस्कीड एसिड है। और आप देखो H2O से क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। तो ये आपका प्रोटोन एक्सेप्टर है। भाई इन दोनों में क्या फर्क है? H2O में एक H पॉजिटिव आयन और जुड़ गया, H2O से क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर हुआ, और प्रोटोन एक्सेप्टर क्या होता है? ब्रोंस्कीड बेस। ब्रोंस्कीड बेस। तो सेकंड एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड एग्जांपल करते हैं, आप लोग साथ साथ करते हुए चलो बेटा। थर्ड एग्जांपल आपका है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O, और इससे बन गया NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। NH3 प्लस H2O से क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेटा ये एग्जांपल आप लोग खुद करें। NH3 से क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव, और H2O से क्या बन गया? OH नेगेटिव। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो NH3 ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? प्रोटोन। तो NH3 यहाँ पे प्रोटोन एक्सेप्टर है, और वाटर ने खुद को क्या बना लिया? OH नेगेटिव। तो इसका तो H प्लस आयन चला गया, प्रोटोन ये डोनर। प्रोटोन डोनर है। हो गया। तो ये आपका किसका काम कर रहा है भाई? NH3 प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो ये तो ब्रोंस्कीड बेस। और H2O आपका ब्रोंस्कीड एसिड। एसिड। तो बेटा आपको ये 2-3 एग्जांपल समझ में आए। नेक्स्ट एग्जांपल टर्म को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, ये एग्जांपल आप कर लो, ये रब कर देती हूँ, हो गया होगा आप लोगों का। अब देखिए ध्यान से बेटा, मैं इसी टर्म को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी। मान लीजिए मैंने ये लिया CH3COOH प्लस इससे बन गया H2O, प्लस H2O लिया, इससे बन रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। हाँ भी नीचे का ये कर लिया, रब कर दूं बेटा? ये हो गया। Yes मैम। अब मैं थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा समझा रही हूँ इस टर्म को, प्लीज सब बच्चे ध्यान से देखना बेटा। अभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो आपको समझ में आ रहा है CH3COOH ने खुद को क्या बना लिया? CH3COO नेगेटिव। तो ये किसका काम कर रहा है बताओ? फिलहाल ये काम कर रहा है ब्रोंस्कीड एसिड का, है ना? ब्रोंस्कीड एसिड का काम कर रहा है। और H2O ने खुद को क्या बना लिया? H3O पॉजिटिव। इसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये काम कर रहा है ब्रोंस्कीड बेस का। ये किसका काम कर रहा है? ब्रोंस्कीड बेस का काम कर रहा है। तो बेटा अभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली है, अब मैं इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ले आऊं। बेटा हम इस रिएक्शन को कहां ले आए? इक्विलिब्रियम पे ले आए। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे लाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड भी चलेगी। अब तुम इस बार उल्टा सोचो, CH3COO नेगेटिव है, इससे क्या बन रहा है भाई? यू भी तो समझ सकते हैं ना, बैकवर्ड वापिस आ रहे हम। CH3COO नेगेटिव से क्या बन रहा है? CH3COOH बन रहा है। तो इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया? प्रोटोन। इसने क्या एक्सेप्ट किया बेटा? प्रोटोन। तो प्रोटोन एक्सेप्टर कौन होता है? बेस। प्रोटोन एक्सेप्टर कौन होता है? बेस। और वापिस बैकवर्ड आओ और इसको देखो, H3O पॉजिटिव से क्या बन गया? H2O। तो आप देखो H3O पॉजिटिव से H2O बन रहा है, तो इसने अपना क्या डोनेट कर दिया? H पॉजिटिव आयन। तो ये आपका क्या हुआ? एसिड हुआ। ये आपका क्या हुआ बेटा? एसिड, क्योंकि प्रोटॉन ये डोनेट कर रहा है। अब इसको तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस।
और इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये दो टर्म आपकी हुई, एक तो कॉन्जुगेट बेस है और एक आपका कॉन्जुगेट एसिड है। तो आपको सीधी सी बात ये समझनी है, जो ब्रोंस्टिड एसिड होता है उससे तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, ब्रोंस्टिड एसिड से तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। ये ब्रोंस्टिड एसिड है, इससे कॉन्जुगेट बेस बन गया, या ये कह सकते हो कॉन्जुगेट बेस से क्या बनता है, ब्रोंस्टिड एसिड, और ब्रोंस्टिड बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, या कॉन्जुगेट एसिड से बनता है ब्रोंस्टिड बेस। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ब्रोंस्टिड एसिड जो है, ब्रोंस्टिड एसिड इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ, कॉन्जुगेट बेस के साथ। साथ में क्या निकाल देता है, H पॉजिटिव आयन। बेटा ब्रोंस्टिड एसिड है CH3COOH, इसने खुद को कॉन्जुगेट बेस बना लिया CH3COO नेगेटिव, साथ में क्या निकाल दिया, H पॉजिटिव आयन। या जब कॉन्जुगेट बेस है H पॉजिटिव आयन को लेगा तो उससे क्या बन जाएगा, ब्रोंस्टिड एसिड बन जाएगा। तो बताओ बेटा आपको ये रिलेशनशिप समझ में आई ब्रोंस्टिड एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बीच की, बोलो बेटा। यस मैम। अब इन दोनों में रिलेशन, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब रिलेशनशिप करो ब्रोंस्टिड बेस में और कॉन्जुगेट एसिड में। तो देखो बेटा ब्रोंस्टिड बेस, ब्रोंस्टिड बेस किसके इक्वल है, ब्रोंस्टिड बेस ने क्या गेन किया, H पॉजिटिव आयन। क्या गेन किया, H पॉजिटिव आयन, और उससे क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। H2O यहाँ पे ब्रोंस्टिड बेस था, इसने H पॉजिटिव आयन लिया तो इससे कॉन्जुगेट एसिड बन गया। या वापिस आओगे तो कॉन्जुगेट एसिड से क्या बन जाता है, ब्रोंस्टिड बेस, और साथ में क्या निकल जाती है, H पॉजिटिव आयन। बेटा साथ में क्या निकल जाता है, H पॉजिटिव आयन निकल जाता है। तो बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं, बोलो बेटा। यस मैम। समझ में आ रहा है इतना सब बच्चों को, यस मैम। यहाँ तक Yes, में ma'am. किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बोलिए बेटा। इस टॉपिक से ना एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, ब्रोंस्टिड एसिड बनाने का, ब्रोंस्टिड बेस बनाने का, या कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाने का कंफर्म क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को फिर कंटिन्यू करूं, देखिए अब आगे। अब लास्ट एग्जांपल है, इसमें प्लीज आप लोग बताना कौन ब्रोंस्टिड एसिड है, कौन कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, H2O प्लस CO3 2 नेगेटिव, H2O प्लस CO3 2 नेगेटिव, इससे मैंने बना दिया HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। H2O प्लस CO3 2 नेगेटिव से क्या बना दिया, HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। चलिए देखो बेटा, यहाँ H2O है और मैंने H2O से आपको देखो क्या बन रहा है, OH नेगेटिव, और CO3 2 नेगेटिव से क्या बन रहा है, HCO3 नेगेटिव। आप लोग खुद देख सकते हो H2O से OH नेगेटिव बन गया, प्रोटॉन डोनर हुआ ये। H2O ने अपना क्या डोनेट कर दिया, प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन डोनर हुआ, प्रोटॉन डोनर को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टिड एसिड। तो H2O यहाँ पे क्या है, ब्रोंस्टिड एसिड है। और बेटा आप देखो पहले CO3 2 नेगेटिव था, अगर मैं इसमें H पॉजिटिव जोड़ दूंगा, जोड़ देंगे बेटा, तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है, तो चार्ज 1 नेगेटिव बच गया और यहाँ पे आ गया HCO3। बेटा बात समझ में आई आपको, चार्ज इक्वल हो गया, टोटल यहाँ पे 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ 1 नेगेटिव बचा, तो मैंने उसको लिख दिया HCO3 नेगेटिव। तो आपको समझ में अब आ गया होगा, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया
तो ये है ब्रोंस्किड बेस, ये है ब्रोंस्किड बेस, ठीक है। ये कार्बोनेट आयन है और ये बाइकार्बोनेट आयन है। अब अभी अभी मैंने आपको करवाया था, ब्रोंस्किड एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। ब्रोंस्किड एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और ब्रोंस्किड बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। ब्रोंस्किड एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगा और ब्रोंस्किड बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालो। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक या इसी को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। मैम बाइकार्बोनेट कॉन्जुगेट बेस बनेगा। बेटा ब्रोंस्किड एसिड है बेटा, सॉरी सॉरी प्रिया मैंने उल्टा लिख दिया, ये ब्रोंस्किड। यस मैम। बेटा सॉरी, यहाँ कॉन्जुगेट एसिड आएगा, मैंने एरो पे ध्यान नहीं दिया, और ये कॉन्जुगेट बेस आएगा, क्योंकि H2O से ना OH नेगेटिव बन रहा है, मुझे लगा ये एरो यहाँ पे है। तो ब्रोंस्किड एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, और ब्रोंस्किड बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। उल्टा है बेटा, एसिड से बेस बनेगा, बेस से एसिड, ऐसे याद कर सकते हो। अब अगली टर्म हमारी क्या है, एम्फोटेरिक या इसी को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, वो सब्सटेंस जो दोनों का बिहेव शो करे, एसिड का भी और बेस का भी, जो दोनों का बिहेव शो करे, एसिड का भी और बेस का भी, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बिहेव, बेस दोनों का बिहेव शो करें। द substance which show behavior of both acid as well as base. The substance which show behavior of both acid as well as base, जो दोनों का काम करेगा, एसिड का भी और बेस का भी, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझो बेटा, मैं 2 एग्जांपल करूंगी, कंपैरिजन आप लोग समझ जाएंगे। H2O plus NH3, इससे बन गया NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और एक मैंने लिया H2O plus HCl, इससे बन गया H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मैंने ये 2 एग्जांपल लिए बेटा। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगी इस एग्जांपल को। H2O से बन रहा है OH नेगेटिव, तो वाटर यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन डोनर है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये तो है प्रोटॉन डोनर और ये है प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो आप लोग खुद देख सकते हो, H2O से OH नेगेटिव बना है, इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया। अब जो प्रोटॉन देता है वो कौन होता है, ब्रोंस्किड एसिड। तो इस केस में H2O किसका काम कर रहा है, मैं Ba लिखूंगी। Ba का मतलब क्या है, ब्रोंस्किड एसिड। और NH3 काम कर रहा है बेस का, मैंने इसको Bb लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ब्रोंस्किड बेस है, ठीक है। अब आप सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ बेटा। सेकंड एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। H2O से क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव, और HCl से क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव। H2O से बन रहा है H3O पॉजिटिव और HCl से बन रहा है Cl नेगेटिव। तो आप लोग खुद देख सकते हो, H2O से H3O पॉजिटिव बना, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ब्रोंस्किड बेस। तो इस केस में वाटर क्या बन रहा है, ब्रोंस्किड बेस बन रहा है, ब्रोंस्किड बेस बन रहा है। और HCl यहाँ पे बन रहा है ब्रोंस्किड एसिड। तो बेटा 2 अलग अलग रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन में आप लोग वाटर मॉलिक्यूल को कंपेयर करो। बेटा दोनों में मैंने सर्कल कर दिया है, वाटर मॉलिक्यूल को आप कंपेयर करो। पहले केस में वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रोंस्किड एसिड का काम कर रहा है,
और दूसरे केस में वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रोंस्टेड बेस का काम कर रहा है। बेटा दोनों केस में वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग काम शो कर रहा है। एक में वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एक में वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, प्रोटॉन अपना दे दिया, यहाँ काम कर रहा है ब्रोंस्टेड एसिड का और यहाँ पर काम कर रहा है ब्रोंस्टेड बेस का। तो जब आपका सेम सब्सटेंस दोनों बिहेव शो करे, एसिड का भी और बेस का भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। बेटा मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ऐसा ही बेटा एग्जांपल एक और है H2SO4। H2SO4 हो गया, H2O हो गया, दोनों काम शो करते हैं। ये एम्फोटेरिक है, ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं, दोनों काम ये शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट क्या है देखिए। हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए, अरेनियस कंसेप्ट कल पढ़ा था, ब्रोंस्टेड एसिड का कंसेप्ट हमने आज पढ़ा है। ऑल अरेनियस एसिड, बेटा इसी लिंक पे आ जाना दोबारा से, साथ साथ आ जाना बिल्कुल। ऑल अरेनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड। जितने भी अरेनियस एसिड होते हैं ना वो ब्रोंस्टेड एसिड भी होते हैं, लेकिन सारे अरेनियस बेस है ना वो ब्रोंस्टेड बेस नहीं होते। सारे अरेनियस एसिड तो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं, लेकिन सभी अरेनियस बेस ब्रोंस्टेड बेस नहीं होते, क्योंकि अरेनियस के बेस के पास OH नेगेटिव होता है, लेकिन ब्रोंस्टेड का बेस प्रोटॉन डोनेट एक्सेप्ट करता है। तो दोनों की ये स्टेटमेंट मैच नहीं करती, पहले वाली दोनों की मैच करती है। अरेनियस के एसिड के पास भी H+ आयन होता है, ब्रोंस्टेड के एसिड के पास भी H+ आयन होता है, बस वो डोनेट कर देता है। तो दोनों की ये स्टेटमेंट तो सेम है, ऑल द अरेनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड। लेकिन जो अरेनियस बेस है